हेलो दोस्तों, मैं हूं मेरा फ़ातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो हिंदी की दूसरी कहानी लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई है और प्रथम कहानियों में यह स्थान रखती है। आज उसी का वाचन मैं करूँगी। छोटी सी कहानी है, 1 पेज की। तो आइए सुनते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा ने बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकती हूँ और आप लोगों को इस कहानी से संबंधित थोड़ा सा सारांश बताती हूँ कि ये जो कहानी है, एक विधवा, इसमें 3 पात्र हैं। एक विधवा, एक ज़मींदार और विधवा की पोती। वो उस झोपड़ी में कई सालों से रह रहे होते हैं और ज़मींदार उस झोपड़ी से उनको निकालना चाहता है। और जब विधवा से ये कहता है तो विधवा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज़मींदार अपनी पावर दिखाकर वो झोपड़ी हथिया लेता है। लेकिन बाद में एक दिन विधवा आती है और उस ज़मींदार से वो एक टोकरी भर मिट्टी मांगती है और ज़मींदार उसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी जो पोती है वो खाना नहीं खा रही है और वह मैं यहाँ से ले जाकर एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी और उस पे अपनी पोती को खाना खिलाऊंगी। जब वहाँ बुढ़िया जो वृद्धा होती है, वह जब टोकरी में मिट्टी भर लेती है, वह ज़मींदार से उठाने के लिए कहती है और ज़मींदार जब उसे उठाता है तो वह उठा नहीं पाता है और यही उसको बहुत पछतावा होता है और यही कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो आइए सुनते हैं। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, यहाँ जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उससे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़ने से श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ना ऊंची हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर
क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ज़मींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आँखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा माँगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी।